भागलपुर में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस चालक के साथ मारपीट का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर आज बिहार ड्राइवर संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। संगठन के लोगों ने बताया कि मामला मंगलवार का है, जब बराड़ी थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक स्थित LIC ऑफिस के पास अज्ञात जेल कर्मियों ने बस चालक पंकज के साथ टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए जमकर मारपीट की थी। बताया जा रहा है कि पंकज बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस चला रहा था। इस दौरान कुछ जेल कर्मी कार से नौगछिया की ओर जा रहे थे। आरोप है कि जेल कर्मी रॉन्ग साइड से वाहन चलाते हुए बस से टकरा गए। इसके बाद वे वाहन से उतरकर अपने साथियों के साथ बस चालक पंकज को घसीट कर पीटने लगे। इस मारपीट में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बिहार ड्राइवर संगठन के सदस्यों ने बुधवार को बराड़ी थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया। संगठन का आरोप है कि बराड़ी थाना में उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद घायल बस चालक पंकज कुमार के साथ बिहार ड्राइवर संगठन के सदस्य तिलका मांझी थाना पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में ड्राइवरों ने जमकर हंगामा किया, थाना परिसर का घेराव किया और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। बिहार ड्राइवर संगठन से जुड़े सदस्य प्रमोद यादव ने बताया कि मंगलवार को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस चला रहे ड्राइवर पंकज के साथ कुछ जेल कर्मियों ने मारपीट की है। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना का वीडियो संगठन के पास मौजूद है। प्रमोद यादव ने आरोप लगाया कि जेल के पुलिसकर्मी अपनी कार से नौगछिया की ओर जा रहे थे और रॉन्ग साइड से चलते हुए बस से टकरा गए। टक्कर के बाद वे कार से उतरे और अपने लोगों के साथ मिलकर चालक पंकज को बेरहमी से पीटा, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर बिहार ड्राइवर संगठन के बेगूसराय जिला प्रभारी प्रेमचंद्र चौधरी ने कहा कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक संगठन का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल संगठन से जुड़े केवल 10% लोग ही आंदोलन में शामिल हुए हैं। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन स्टीयरिंग रोको अभियान की शुरुआत करेगा। साथ ही धरने पर बैठने की भी चेतावनी दी गई है। ग्राम नयावास भरतखंड पर्वता खगड़िया ड्राइवर एसोसिएशन बिहार खगड़िया से हम भी जुड़े हुए हैं। मेरे भागलपुर ड्राइवर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी के साथ जो घटना हुई है उसके संबंध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। वो बिहार राज्य पथ परिवहन भागलपुर का बस चलाते हैं, जो बस भागलपुर बस डिपो से खुल करके पूर्णिया की ओर जा रही थी। जवारीपुर में महिंद्रा शोरूम के पास महिंद्रा शोरूम के पास जो है वह एक कार रॉन्ग साइड से आकर के बस में टक्कर मारा, जो कि वो जेल सुपरिटेंडेंट की गाड़ी थी। वो पहले यहाँ थे, अभी वो रिटायर कर गए हों या ट्रांसफ़र हो गए हों, इनकी जानकारी नहीं है। यहाँ जब कंप्रोमाइज हो गया, फिर जब बस आगे चला तो वो फोन करके जेल पुलिस के 4 जवान को बुलाए, जो गाड़ी रपेट करके LIC ऑफिस के पास गाड़ी को रोक करके मेरे मीडिया प्रभारी को स्टीयरिंग पर से कॉलर पकड़ के खींचे, मारे, पीटे, गाली गलौज सब किए। और जेल पुलिस का कहना हुआ कि तुमरे ऐसा वर्दीधारी को रोज 300 कैदी को ठीक करते हैं, तुम क्या है वर्दीधारी, या करके। जबकि मेरे मीडिया प्रभारी भागलपुर के वो कहते रह गए कि थाना चलना है, चलिए, प्यार से हम चलने के लिए तैयार हैं। आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे हमने अभी बराड़ी थाना को आवेदन दिया है। उसके बाद बराड़ी थाना का कुछ क्षेत्र पड़ता है, कुछ तिलका मांझी थाना का क्षेत्र पड़ता है। बराड़ी थाना के माननीय थाना प्रभारी महोदय आए हुए हैं, तिलका मांझी थाना प्रभारी महोदय से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग को शाम तक कोई डिसीजन नहीं मिलता है, माननीय पुलिस प्रशासन के जो कप्तान महोदय हैं SP सर से हम लोग मिलेंगे, और उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग बिहार नहीं समूचे भारत के ड्राइवर पहुंचेंगे और स्टीयरिंग छोड़ो अब आंदोलन का शुरुआत करेंगे। जय हिंद। क्या नाम था? पंकज यादव। भागलपुर की बेटियों की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। शहर के गर्ल्स हॉस्टल और सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रही मांगों के बीच SSP प्रमोद कुमार यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। SSP ने साफ चेतावनी दी है कि छात्राओं के साथ बदसलूकी करने वाले मंचरों को बख्शा नहीं जाएगा। अब जिले के सभी प्राइवेट लॉज, हॉस्टल और किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए हर थाने में एक अलग रजिस्टर बनाया गया है, जिसमें पूरी जानकारी दर्ज होगी। इतना ही नहीं, सुरक्षा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों की एक विशेष टीम बनाई जा रही है। यह टीम न केवल हॉस्टल की जांच करेगी, बल्कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों और कॉलेज के रास्तों पर लगातार गश्त भी करेगी। SSP प्रमोद कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों में लापरवाही बरतने वाले हॉस्टल संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, जो पुलिस की ये प्राथमिकता ही रहती है कि जो आम पब्लिक है, साथ में जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, खास करके महिलाएं, बच्चियां, उनके लिए हमारी प्राथमिकता हमेशा से रही कि सुरक्षा को उनको चुस्त दुरुस्त रखा जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में भागलपुर में हम लोगों ने दो इसमें प्राथमिकता कर रहे हैं। एक तो हम लोग बाइक से जो है एक अपनी टीम बना रहे हैं महिला सिपाही और पदाधिकारी की, कि जो सुबह जब बच्चों का स्कूल रहता है और फिर दोपहर में जब बच्चों को स्कूल छूटता है और शाम को जो लॉज वगैरह के आसपास जो लड़कियां हैं, हॉस्टल्स वगैरह हैं, जब सब्जी लेने जाते हैं या मार्केटिंग करने जाते हैं या अन्य महिलाएं जाती हैं, तो वहाँ पे इनको अलग अलग टाइमिंग बांट के जो है इनका ये मॉनिटरिंग करेंगे, एक तरीके से गश्ती करेंगे, और जो भी वहाँ शरारती तत्व रहेंगे उन पर जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त एक और हम लोग अभी करने जा रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति निकालने जा रहे हैं, और सभी थाना को निर्देशित भी कर दिया गया है कि सभी थाना में एक रजिस्टर जो पंजी बनाई जाएगी, जो किराएदार की नाम से बनेगी, जिसमें दो चीज़, एक फॉर्म हम लोग सभी जो किराएदार हैं उनको जो एक देंगे, या जो भी हॉस्टल के लोग हैं, प्राइवेट लोग जो हैं, सरकारी हॉस्टल तो ठीक है, उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है, प्रशासनिक रूप से उनकी निगरानी की जाती है। तो उस फॉर्म में ये रहेगा कि जो भी कोई वहाँ पर किराएदार में आता है तो उसके जो है नाम, पता, पूरा सत्यापन, उनका ID वगैरह सब जमा होगा। एक कॉपी किराएदार के पास रहेगी, एक कॉपी संबंधित थाना में जमा रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो तत्काल हमारे पास एक जो है आंकड़ा रहना चाहिए कि उसमें आगे जो है क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। हॉस्टल की भी समीक्षा होगी सर? हाँ, उसमें हम लोग जो है बीच बीच में, अभी आप लोगों ने देखा होगा, सरस्वती पूजा और 26 जनवरी को लेके और जो परीक्षा चल रही है सब इंस्पेक्टर की, उसको लेकर भी जो है लगातार इधर कई दिनों से सभी हॉस्टल, जो प्राइवेट कई जगह हॉस्टल्स हैं, लॉज हैं, वहाँ पे हम लोग छापामारी और चेकिंग अभियान चलाए हुए थे, और इसको भी हम लोग आगे करेंगे। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जो भी हॉस्टल, जो भी लोग हैं, खास करके लड़कियाँ अगर कहीं रह रही हैं तो सुरक्षित रहें, लेकिन उनका सत्यापन भी ज़रूरी है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं भागलपुर के सभी जो भी किराएदार हैं या जो PG जो अवेलेबल कराते हैं, जो भी इस तरीके के प्राइवेट रूम्स वगैरह देते हैं लड़कियों को या किसी को भी, तो वो लोग उनका सत्यापन अवश्य कर लें, उनसे संबंधित आंकड़ा संबंधित लोकल थाना में ज़रूर जमा कर दें, जिससे हमें पूरी सूचना रहे कि अगर कोई भी गलत गतिविधि किसी प्रकार की होती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और साथ में एक चीज़ और हम लोग करना चाह रहे हैं कि रात में भी हमारी जो मॉनिटरिंग गश्ती वगैरह होती है, और लड़कियों के हॉस्टल के आसपास वगैरह अगर कोई अपराधी तो इस टाइप के अगर गलत गतिविधि करने वाले लोग वहाँ देखे जाते हैं तो संदिग्ध रूप में मिलने पे उनको भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि इसमें बेहतर व्यवस्था करें, जिससे लड़कियों और महिलाओं को जो है बेहतर सुरक्षित माहौल मिल सके। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात,
जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार भागलपुर का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके पास एक नहीं बल्कि 4 जीआई टैग उत्पादों की विरासत है। जर्दालू आम, कतरनी धान, तसर सिल्क और मंजूसा पेंटिंग, इन उत्पादों की धमक अब वैश्विक बाजार में और तेज होने वाली है। हाल में ही जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इन उत्पादों से जुड़े किसानों, बुनकरों और कलाकारों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ एक मजबूत मार्केटिंग नेटवर्क तैयार करना है। चूँकि केंद्र और राज्य सरकार के आगामी बजट आने वाले हैं, प्रशासन एक विशेष प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। इस पहल का लक्ष्य इन उत्पादों के लिए भविष्य में विशेष उद्योग की स्थापना करना है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े और भागलपुर की इन गौरवशाली उत्पादों को एक बड़ा औद्योगिक मंच मिल सके। अभी हमने सभी किसान बंधुओं और खास करके बुनकर हैं और जो मंजूषा पेंटिंग है, सभी के साथ अभी बैठक आयोजित की गई थी। भागलपुर जिला को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है जहां कि 4 प्रोडक्ट्स हमारे जीआई अप्रूव्ड हैं, जिसमें कि हमारा कतरनी चावल है, सिल्क है, मंजूषा पेंटिंग है और जर्दालू आम है। तो इनके प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ाएं, साथ ही इनकी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग कैसे करें ताकि यहाँ के जो उत्पादक हमारे बंधु हैं उनको बेहतर लाभ मिल सके। इसी के संबंध में अभी बैठक आयोजित की गई थी। कई बिंदुओं को हमने नोट किया है और हमने निर्णय लिया है कि जो जितने भी मामले हमारे जिला स्तर से होने वाले हैं सभी को हम करेंगे और जो राज्य स्तर से जितने भी मामले में एक समाधान हो सकता है तो राज्य स्तर को भी हम प्रपोजल भेजेंगे और फॉलो अप करके कराएंगे। स्पेशली हमने 2 प्रोडक्ट को अभी टारगेट किया हुआ है, हमारा जो कतरनी चावल है और सिल्क है। इस दोनों के प्रमोशन और एक्सपोर्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी अच्छी सफलता मिलेगी। इसको सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे, उसके पैकेजिंग प्रोसेसिंग पे ध्यान देंगे, उसके बाद मार्केट लिंकेज के लिए भी हमने टीम लगाया हुआ है। भागलपुर के कहलगांव में इस बार सरस्वती पूजा के अवसर पर एक ऐसी कलाकृति देखने को मिल रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने एनटीपीसी से निकलने वाली 20 टन कोयले की छाई का उपयोग कर मां सरस्वती की एक विशाल आकृति तैयार की है। करीब 15 फीट ऊंची इस दिव्य प्रतिमा में मां शारदी को वीणा धारण के हंस पर सवार दिखाया गया है। मधुरेंद्र कुमार, जो पहले से ही लंदन और एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, उन्होंने इस बार राख के जरिए हैप्पी सरस्वती पूजा के जरिए विश्व शांति का संदेश दिया है। एक चारी पंचायत में स्थित मां शारदी क्लब द्वारा आयोजित इस पूजा में यह अनोखा प्रयोग श्रद्धालुओं और कला प्रेमियों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अपनी विशिष्ट कला के लिए 50 से अधिक पुरस्कार जीत चुके मधुरेंद्र ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कला की कोई सीमा नहीं होती। सरस्वती पूजा के आयोजन अवसर पर हम भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत भोलसर एकचारी में मां शारदी क्लब द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा के अवसर पर हम रेत पर मां सरस्वती की भव्य एवं दिव्य तस्वीर बनाए हुए हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं, सरस्वती के उपासक हैं, उन सभी लोगों को समर्पित करती ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वीणा के साथ में मयूर और हंसों के साथ हम तस्वीर उकेरे हुए हैं। और इस कलाकृति के जरिए हम सभी बच्चों को भी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि उनको बुद्धि दे और अच्छे काम करके देश और राज्य का नाम करे समाज में। भागलपुर की जगदीशपुर बाजार स्थित लोकनाथ हाई स्कूल के प्रांगण में भक्ति और उत्साह का महाकुंभ शुरू हो गया है। 35 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को जीवंत रखते हुए 3 दिवसीय माघी काली मेले का मां काली की प्रतिमा स्थापना के साथ भव्य शुभारंभ हुआ है। मेले का विधिवत उद्घाटन नाथनगर विधायक मिथुन कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई दी। पूरा जगदीशपुर क्षेत्र वर्तमान में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के माहौल में डूबा हुआ है और दूर दराज से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मेले को खास बनाने के लिए इस बार मुरादाबाद से आई राहुल ग्रुप की टीम द्वारा मनमोहक झांकियां और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। आयोजन समिति ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। समिति के सदस्यों ने सभी श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण तरीके से मेले का आनंद लेने की अपील की है। तो यहाँ के चूड़ा चावल से उनको नवाजा जाता है
और वो बात बहुत ही खुश होते हैं कि जगदीशपुर का चूड़ा चावल मिला, इसीलिए और गर्व की क्या बात है। तो यहाँ के किसानों के लिए भी हम लोग बहुत प्रयास करेंगे, सरकार से हम लोग योजनाएं लेंगे और उस चीजों को हम लोग जो हमारे यहाँ के धरोहर है, चूड़ा और चावल, हम लोग कतरनी धान को एक नए आयाम देने का काम करेंगे। क्योंकि अभी सरकार ने हमारे जो पूर्णिया में जो मखाना को लोग जानते नहीं थे, आज मखाना का इतना पैमाने पे उसका प्रचार प्रसार सरकार ने किया कि आज मखाने का खेती का वहाँ बात है कि एक युवा आदमी और कम समय में उनको आप लोगों ने अपने समाज के, अपने हित के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक जिम्मेदारी अगर दी है तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि सेवा करने का मौका सबों को नहीं मिलता, सेवा करने का मौका उन्हीं को मिलता है जिस पर ईश्वर का कृपा होता है। हम लोगों के लिए रोज एक नया साल और नया दिन है। हम लोगों को एक जज्बे के साथ, एक उमंग के साथ और एक आस्था के साथ लोगों के दिल में जगह बनाते हुए उनके विकास को अग्रसर के रूप में हमें आगे बढ़ना है और समाज को इतना आगे लेकर चलना है कि जगदीशपुर को हमारे भागलपुर नहीं बल्कि हमारा राज्य में और हमारा देश में यह परिचय हो कि हमारा जगदीशपुर एक कोई प्रखंड है। ये है जगदीशपुर की पहचान। और तो और जगदीशपुर का पहचान तो लगभग जानते ही हैं, यहाँ के चूड़ा और चावल बहुत प्रसिद्ध है। तो हम लोग बहुत गर्व से जाते हैं मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों से। और बड़े लोग कैसे बनते हैं? वो अपने आचरण से और अपने कर्मों से बनते हैं। तो जो अच्छा कर्म करते हैं वो बड़े बनते हैं, इसलिए बड़े करने में कोई